वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम का 5th चैप्टर क्वालिटी। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम किसी जूते बनाने वाले को कलाकार कह सकते हैं? येस, Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devoted his life to his art. मिस्टर गैसलर जो हैं एक जर्मन शू मेकर हैं जो लंदन में सेटल हैं और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। इस कहानी के ज़रिए आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि उनका जो जीवन है उन्होंने अपनी कला को समर्पित कर दिया। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं जवान था और वो मेरे पिताजी के लिए जूते बनाते थे। He lived with his elder brother in his shop. और वो अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे जो कि एक छोटी सी गली के पास थी, लंदन के फैशनेबल पार्ट में स्थित थी। फैशनेबल पार्ट यानी वहाँ पे फैशन से जुड़ी और भी दुकानें थीं। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। साइन नहीं था, केवल उस पर गैसलर ब्रदर्स का नाम ही लिखा हुआ था। इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। और कांच की जो विंडो बनी हुई थी उसमें बस कुछ ही जोड़ी जूतों के थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। और वो केवल वही जूते बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और वो इतने परफेक्टली बनाते थे कि कभी उनकी फिटिंग गड़बड़ नहीं होती थी। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। और मैं जब भी उन बने हुए जूतों को देखता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा है, आश्चर्यजनक और बहुत बढ़िया। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. मुझे आज भी याद है जब मैंने उनसे कहा था, Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? कि मिस्टर गैसलर ये जो काम आप करते हो वो कितना कठिन है। And his answer given with a sudden smile from out of redness of his beard, Isn't a art? ये कुछ सेंटेंस दिए हैं जो जर्मन में हैं, जिसका मतलब है It is an art. तो उनका कहना था कि ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। उनके पास अक्सर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके बनाए गए जूते काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। वन went in not as into most shops but restfully as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. एक दिन मैं जब उनके दुकानों पे गया, जैसे कि उनकी बाकी दुकानें नहीं थी, उनकी दुकान कुछ अलग थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने किसी चर्च में प्रवेश किया हो, इतनी शांति थी वहाँ। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, और मैं वहाँ पर एक लकड़ी की बनी कुर्सी पर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था। अ गटर sound and tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent, in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awake from the some dreams of boot. और वो जो है एक अजीब सी आवाज़ करते हुए नीचे उतरते थे। उनकी स्लीपर्स जो थी वो लकड़ी की स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे आवाज़ करती थी, और जब वो नीचे आते थे तो कोट नहीं पहनते थे, वो थोड़ा सा झुकते थे। उन्होंने लेदर का एप्रन पहना हुआ होता था और अपनी वो बाजुओं को स्लीव्स को चढ़ाते थे। ऐसा लगता था जैसे मानो वो जूते बनाने के ड्रीम से उठे हुए। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? और मैं उनसे कहता कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का जोड़ा बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग विन हेंस ही केम। और एक भी शब्द कहे बिना वो वहाँ से चले जाते दुकान के दूसरे पोर्शन में। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ द ट्रेड। और मैं वहाँ पे बैठ के उनका इंतज़ार करता उसी लकड़ी की कुर्सी पर, और जो आसपास जूते बनाने की महक आ रही होती उसे महसूस करता। सून ही वुड केम बैक। जल्द ही वो वापस आ जाते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। और उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा होता, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट। और उनकी आंखें उसी पर टिकी होती और वो कहते, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट,
ही वुड स्पीक अगेन, और जब मैं उसकी प्रशंसा करता तो वो बोलना शुरू करते। When do you want them? क्या तुम ये चाहते हो? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. वो मुझसे पूछते तुम कितनी जल्दी इन्हें चाहते हो, और मैं कहता कि जितनी जल्दी आपसे हो सके आप मुझे बना के दे दें। And he would say tomorrow for night, or if he were his elder brother, I will ask my brother. तो उन्होंने कहा क्या कल शाम तक चलेगा? अगर और जल्दी है तो मुझे अपने बड़े भाई से पूछना होगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, मैं धीमे से कहता कि धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, मैं उन्हें गुड मॉर्निंग करता और वो भी मुझे गुड मॉर्निंग करते, लेकिन उनकी आंखें उस लेदर के टुकड़े पर टिकी होती। एंड एज आई मूव द डोर आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, और जैसे ही मैं वहाँ से निकलता तो मुझे टिप टैप की आवाज़ सुनाई पड़ती उनकी स्लीपर की, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी जो उनकी जूतों की दुनिया है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने उनसे कहा था, मिस्टर गेस्लर, जो आपने मुझे जूतों का आखिरी जोड़ा दिया था वो थोड़ा चरमरा रहा था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, उन्होंने मुझे बगैर कुछ रिप्लाई दिए थोड़े समय के लिए देखा। As if expecting me to withdraw or qualify the statement, वो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपने शब्द वापस ले लूँ। It should not agreed, it didn't, I am afraid. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वो चरमरा रहे होंगे, वो चरमरा नहीं सकते, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा है। You got them wet before they found themselves, means you got them wet before they found themselves, आपने उन्हें गीला कर दिया होगा। I don't think so. मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. और मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो गुस्से से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी अंदर से ये महसूस होता कि क्या मैंने कुछ कह के गलत कह दिया। Send them back. तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा ठीक है उन्हें वापस ले आइएगा। He said I will look at them. और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है उन्हें वापस ले आइएगा, मैं उसे देख लूँगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. उन्होंने कंटिन्यू किया बोलना धीरे धीरे कि कुछ जूते जो होते हैं वो बनाते वक्त ही कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill. अगर मैं उन जूतों के संग कुछ नहीं कर सका तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार मैं ये नोटिस किए बिना उनकी जूतों की दुकान में चला गया कि मैंने किसी बड़ी सी लार्ज फर्म से जो दूसरी दुकान से ख़रीदे हुए जूते थे जिन्हें मैंने इमरजेंसी में ख़रीदा था, मैं पहन के उनकी दुकान पे चला गया। He took my order without showing me any leather. और उन्होंने मेरे से मेरा जो ऑर्डर था कोई लेदर दिखाए बिना ही ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनेट्रिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, और मुझे लगा कि उनकी आंखें जो थीं वो मेरे जूतों की तरफ थीं। एट लास्ट ही सेड डज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स। तो उन्होंने आखिर में कहा ये जूते तो मेरी दुकान के नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट इन वन ऑफ एंगर, उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो लहजा था वो गुस्से में नहीं था, ना ही दुख में था। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कोई ताना दिया जा रहा था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था जो किसी के भी खून को जमा देता। He put his hand down and pressed a finger on a place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने अपनी उंगली से उस जगह को प्रेस किया जिसमें जूता कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। It hurts you dear, he said. उन्होंने कहा It hurts you there, क्या यहाँ से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? Those big firms have no self-respect. इन दुकानों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और फिर वो धीरे धीरे उसके बारे में बोलते चले गए और काफ़ी कड़वा बोलने लगे। इट वॉज ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, और वो पहली बार था जब मैंने उनके मुँह से कुछ इस तरह के शब्द सुने। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।